जिक्र है। कुरान की तिलावत करो, कुरान मुकद्दस पढ़ो। कुरान आप पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो सिर्फ उसकी अरबी जो है, तलफ़ुज़ जो है, बस वो इबारत पढ़ते हैं, उसका मफ़हूम तो आप नहीं समझते, न समझने की कोशिश करते हैं। जी जी। जबकि कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। आप मुझे बताएं कुरान में क्या है, हम इसको नहीं समझते, हालांकि वो कुरान हमारी हिदायत के लिए है। कुरान में अहकाम है, कुरान में मुमानात है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुरान में अगली उम्मतों के हालात बताए गए, उनकी नाफरमानियों का जिक्र है, उन पर नाजिल होने वाले अजाब का जिक्र है, बहुत सारे वाकयात उसमें कुरान में है, लेकिन हम नहीं जानते, ना कुरान को समझना चाहते हैं। आप मुझे बताओ 1400 साल से ज्यादा हो गया कुरान को नाजिल हुए, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अभी कुरान को देखकर पढ़ना भी नहीं जानते। क्या सच्चाई है, सच्चाई है। उनको हिंदी में कुरान चाहिए। जी। अल्लाह के बंदो, कुरान हमारे और आपकी हिदायत के लिए नाजिल हो। अच्छा मुझे ये आप कह देते हो अरबी में है, हम नहीं समझ पाते उसको। अल्लाह अकबर। आपका बेटा इंग्लैंड में रहता हो, आपका बेटा अमेरिका में रहता हो, वहां से आपको अंग्रेजी में खत लिखे, तो आप क्या उस खत को ताक पे रख दोगे ये कह के कि अंग्रेजी में मेरे बेटे ने खत लिखा है, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ? क्या आप उस खत को पढ़ोगे नहीं? अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हो तो अपने मोहल्ले में किसी मास्टर साहब के पास जाओगे, कहोगे मास्टर साहब ये मेरे बेटे का खत है, ये मेरे नूरे नजर का खत है, ये मेरे लख्ते जिगर का खत है, जल्दी से आप पढ़ें, बताएं मेरे लड़के ने लिखा क्या है, मेरा लड़का मुतालबा क्या कर रहा है, वहां के हालात उसने क्या लिखे हैं, मुझे समझाएं आखिर उसने मांगा क्या है, वो कहना क्या चाहता है, हालात उसने क्या लिखे हैं, जल्दी से पढ़ के सुनाएं। माँ बाप जब तक अपने बेटे के का वो अंग्रेजी खत किसी अंग्रेजी दां से पढ़वा के समझ नहीं लेंगे, उनकी रूह को करार नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि वो आपके नूरे नजर का खत है, वो आपके लख्ते जिगर का खत है, उससे आपको मोहब्बत है। मुझे बताओ क्या एक मोमिन को सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत नहीं है? सबसे ज्यादा मोमिन को अपने रब से मोहब्बत है। जब रब से मोहब्बत है तो उसके कलाम से भी तो मोहब्बत होना चाहिए। लाओ देखें इस कुरान में लिखा क्या है, कुरान में फरमाया क्या गया है, हुक्म क्या दिया गया है, रोका किससे गया है, हमारे लिए क्या क्या बशारतें उसमें हैं, क्या किन किन चीजों से डराया गया है, ये भी तो हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्यों? इस इसलिए कि कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया गया, तो हमारा फरीजा है कि हम उसको अच्छी तरह से पढ़ें। अब तो हमारे बुजुर्गों ने शानदार तर्जमा कर दिया है, हमारे आला हजरत ने उसका उर्दू में बहुत शानदार मोहब्बत वाला तर्जमा कर दिया है, हमारे सदरुल्लाह फाजिल अलैहिर्रहमा ने उसकी तफसीर लिख दी है। आप उर्दू जानते हैं तो कंजुल ईमान पढ़ो, कुरान का माना भी समझ में आएगा, कुरान की तफसीर और भी समझ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात क्या है, क्यों इतना शोर हो? और तो जहां थी वहीं कर रहे। मैं अपनी तमाम माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक चीज तो ये तो जिक्र हो गया, कुरान पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, कुरान मुकद्दस की कुछ सूरतें ऐसी हैं जो अपना वजीफा बना लें। जुमा का दिन आ जाए सूरह कहफ पढ़ें, मगरिब या ऐशा के बाद सूरह तबारकल लज़ी पढ़ें, असर के बाद सूरह यासीन पढ़ें, या अपनी जिंदगी का एक वजीफा बना लें। सूरह वाक़िया पढ़ें, रिज़्क़े हलाल की वसअत व बरकत के लिए। कुरान मुक़द्दस में तो वो सारी चीज़ें, मगर आपका काम ये है कि आप चाहते हो कोई तावीज़ लिखने वाला तावीज़ लिख के दे दे, गले में टांग ले, पी ले, सारी बरकत आ जाए। जी जी, वाकई आप कुछ नहीं करना चाहते,
आपका मतलब मैं सब आपको नहीं बता आवाम को। जी। मैं गया एक जगह आसनसोल में गया, तो हमारे एक मौलाना मुफ्ती सऊद साहब अशरफिया से फारिग हैं, हजरत के शागिर्द हैं, तो अच्छे आलिम हैं। वो कहने लगे कि हजरत एक साहब हमारे मिलने वाले, वो चाहते हैं कि आप उनके घर थोड़ी देर चले जाएं। मैंने कहा टाइम तो नहीं है, तो कह लगे नहीं, स्टेशन जब जाएंगे ना तो उसी स्टेशन के रास्ते में उनका घर है, अच्छा, थोड़ी देर के लिए चले जाए। तो खैर वो आए, तो मैंने कहा अच्छा भाई चलो। गए, मैंने कहा देर मत करिएगा इस्मत भाई जी। जब गए उनके वहाँ, तो वो अपना चाय वो लेके आए, कहे मौलाना साहब बैठिए थोड़ा देखिए। अब मैं समझ नहीं पाया क्या देखिए का मतलब है। जब चाय लेके आए तो मुझसे कह रहे हैं कि आपको कुछ नजर आ रहा। मैंने कहा क्या? अरे हमारे घर में बड़ी परेशानी रहती है, कुछ आपको महसूस हो रहा है? नहीं। ओ मैंने कहा आपने गलत समझा, मैं भाई वो दुआ तावीज़ वाला मौलवी नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। अरे बोले मुफ्ती साहब ने बड़ी तारीफ आपकी की कि हमारे उस्ताद हैं ये हुआ। अरे मैंने कहा ठीक है उनका उस्ताद तो, लेकिन अब वो मेरा काम दूसरा है भाई, तकरीर कर देता हूँ, मदरसे में पढ़ा देता हूँ, लेकिन ये दुआ तावीज़ वाला शोभा अलग होता है। जी जी। अरे बोले नहीं कुछ तो करिए। मखसूस मैंने कहा भाई अब इनके लिए कुछ करना पड़ेगा जी। मैंने कहा अच्छा एक काम करिए, कापी लाइए। कापी मंगाया, मैंने लिखा बाद नमाज फज्र या अजीज़ो या अल्लाह 100 मरतबा, बाद नमाज ज़ोहर या करीमो या अल्लाह 100 मरतबा, बाद नमाज असर या जब्बारो या अल्लाह 100 मरतबा, बाद नमाज मगरिब या सत्तारो या अल्लाह 100 मरतबा, बाद नमाज ऐशा या गफ्फारो या अल्लाह 100 मरतबा। और जुमा में, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़िएगा, और ऐशा के बाद या मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़िएगा, तबारकल्लज़ी पढ़िएगा, और जुमेरात को सूरह दुखान पढ़िएगा, और फजर बाद और असर बाद सूरह यासीन पढ़िएगा। ये आपका सब लिख दिया मैंने कहा ये आपका वजीफा है, पढ़िए इंशाअल्लाह ज़रूर मुश्किल आसान होगा। सुभान अल्लाह, कुरान मुक़द्दस की बरकत से और अल्लाह के अस्माए हुस्ना की बरकत से इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। क्या कहना। मैं तो लिख के आ गया, उनका नंबर भी मैंने ले लिया। मैंने कहा नंबर दीजिए। तकरीबन 1-2 महीने के बाद एक दिन मैंने सोचा लाओ फ़ोन करूं हज़रत साहब को, कुछ फ़ायदा उदा हुआ नहीं हुआ भाई। मैंने फ़ोन लगाया, 2 मरतबा लगाया, घंटी बज के ख़त्म हो गई, नहीं उठाया उन्होंने, छोड़ दिया। फिर कुछ दिन के बाद लगाया, 1-आध घंटी गई, नहीं उठाया, दोबारा फिर लगाया, खैर उठाया उन्हें। अरे मैंने कहा मैं मुबारकपुर से मसूद अहमद बरकाती बोल रहा हूँ, पहचान रहे? नहीं पहचान रहे? हाँ हाँ हज़रत पहचान रहे, आपका नंबर है हमारे पास। मैंने कहा पहले भी मैंने फ़ोन किया था, आपने उठाया? और बोले हजरत इसीलिए तो उठाया नहीं, हमने अभी तक शुरू ही नहीं किया उसको। क्या बात है। कहा वालदा हमारी डांटती नहीं कि अरे तो मौलवी साहब आए थे, कुछ लिख के गए थे, कुछ तुमने शुरू किया? नहीं शुरू किया अभी। तो बड़ा डांटा उठा, अब जाके शुरू किया है हमने, तो आपका फ़ोन आ गया। तो ये है कि कोई चीज़ पढ़ने के लिए आपको दीजिए तो आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ आपसे कहें कि ये 5000 का तावीज़ है तो आप 5000 दे देंगे हमें। क्या बात है, क्या कहने। लेकिन ये कहें कि आप पढ़िए, कुरान पढ़िए, आप वजीफा पढ़िए, आप अस्माए हुस्ना पढ़िए, आप तस्बीहात पढ़िए, नमाज की पाबंदी कीजिए, तो आप उसके लिए तैयार नहीं है मेरे भाई। ये कुरान कहता फ़ज़करस्मा वज़करस्मा रब्बिही फ़सल्ला, अपने रब का जिक्र किया जिसने और नमाज पढ़ी वो पाकीज़ा हो गया। नमाज भी पाकीज़ा करती है। और मैं तो ये समझता हूँ अगर हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग 40 दिन तक अगर आप इस तरह पाबंदी कर लें कि जमात के साथ नमाज पढ़ें और आपकी तकबीर ऊला ना छूटे, तो मेरा दावा है कि आपके दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप तजर्बा करके देख क्या
अगर आप ये तय कर लें कि मुझे नमाज जमात के साथ नमाज पढ़नी है, और जानते हैं जिस शख्स को नमाज का पाबंद बनना हो वो जमात का पाबंद हो जाए, तकबीर ऊला का पाबंद हो जाए, फिर देखें उसके दिल में नूरानियत कैसी पैदा होती है, कैसे उसका दिल बदलता है, उसकी जुबान कैसे पाकीज़ा हो। ये दिल, यकीन माने ये दिल उसकी बरकत से नर्म हो जाया करता है। बेशक।